रमते राम जी आयो जी आयो जी। रमते राम जी आयो जी आयो जी। उदिया की गोली लायो जी लायो जी। उदिया की गोली लायो जी लायो जी। ऐसी एक ही धुन बाबा अक्सर गाया करते थे। बाबा ने अपने मस्जिद में धुनी प्रज्वलित करके रखी थी। उस धुनी ने हजारों उदियों की गोलियां पैदा की, जिसने लोगों के दुख, कष्ट, बीमारियों को हर दिया। यहाँ बाबा ने श्री राम का ही क्यों नाम लिया, किसी और देवताओं का नाम क्यों नहीं लिया? कलयुग में बाबा श्री राम रूप में प्रकट हुए थे। सबका मालिक एक, यही उनका अपने भक्तों से कहना था। ओम साई राम, ये शब्द अपूर्व शक्ति भक्ति खुद में समाया हुआ है। राम शब्द में रा, यह अग्नि और शक्ति को जागृत करने वाला ध्वनि है। इसके उच्चारण से मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र में बैठी हुई कुंडली शक्ति को जागृत हो जाती है। तो म ये शब्द उस शक्ति को ऊपर उठाकर सहस्त्रधार चक्र में ले जाता है, जो गहरी ध्यान अवस्था में पहुंचकर मन को अपूर्व आनंद और शांति की अनुभूति देता है। इसीलिए साईं बाबा ने अपने भक्त खापर्डे की पत्नी को राजा राम जप करने के लिए कहा था। साईं भक्त श्री प्रधान को उनके गुरु परंपरा के अनुसार श्री श्री राम जय जय राम ये मंत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन वह नियमित रूप से इसका जाप नहीं कर रहे थे। एक बार बाबा मस्जिद के बाहर हंडी में भोजन पका रहे थे, तभी वो गुस्से में थे। वो किसी को अपने पास आने नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने श्री प्रधान को और उनके छोटे बच्चे को अपने पास आने की अनुमति दे दी। जब वो बाबा के पास पहुंचे, तब उन्हें बाबा अपने मुख से कुछ पुटपुटाते हुए नजर आए। जब उन्होंने ध्यान से सुना, तब उनके कानों पर आया कि अरे, हमें क्या कहना है? श्री राम जय जय राम, इसी की ध्वनि सुनाई दी। ये एक तरह की मंत्र दीक्षा ही है जो बाबा ने श्री प्रधान को दे दी। सो ये शिव भी राम नाम का नित्य जाप करते हैं, ऐसा पौराणिक वेदों का मानना है। दत्तात्रेय का वर्णन आदि शंकराचार्य ने राम नामैक तत्परः इन शब्दों में किया है। श्री राम तत्व यह ओमकार के अंतिम शांति मुक्तिदायक ऐसा रकारी ही है। बाबा के कण कण में राम नाम समाया हुआ था। मस्जिद में निद्रित होते हुए बाबा अपने हृदय में शुरू अखंडित राम नाम बंद न हो जाए, इसलिए अपने भक्त मानसापति, श्यामा तथा तात्या कोटे को यह ध्यान देने के लिए कहते थे। तब उनके भक्तों को यह बात ध्यान में आ जाती थी कि श्री राम नाम बाबा के हृदय में ही नहीं, बल्कि पूर्ण शरीर के रंध्र रंध्र में समाया हुआ है। उनकी गूंज उन्हें सुनाई देती थी। साईं बाबा के प्रवचनकारों ने बाबा को राम स्वरूप करके ही पुरस्कारित किया हुआ है। श्री साई ये हरिहरात्मक गुरु स्वरूप ही थे। उस वजह से भक्ति के स्तर पर वो लीला विहारी राम और कृष्ण स्वरूप थे, तो ज्ञान और योग के स्तर पर वह दत्त गुरु या शिव स्वरूप थे। ऐसे त्रिमूर्ति गुरु तत्व के वजह से वह सर्व देवताओं के शक्ति के प्रतीक, गमक, निदान बनकर सामने आए। श्री साईं बाबा यह श्री राम के वनवासी काल के समय में वास्तव से पुनीत दंडकारण्य के गोदा काट पर बस गए। ये दोनों अवतारियों के साम्य स्थल था। रामायण की शुरुआत महाराष्ट्र के नजदीक नासिक के पवित्र तीर्थ स्थान से हुई थी, तो बाबा भी वहीं से थोड़ी दूर शिरडी में बस बैठे ग्राम में आकर बस गए थे। फिर भी साईं बाबा ने अपने को अनल हक यानी मैं ही ईश्वर हूँ ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि वो हमेशा ही अपने को यादे हक यानी मैं ईश्वर का बंदा हूँ या फिर सेवक हूँ ऐसा ही कहते थे। फिर भी बाबा ये मूर्तिमंत मोक्ष रूप श्री राम ही थे। कबीर ये राम भक्त ही थे, तो साईं बाबा ये अपने दृढ़ साधना से राम स्वरूप ऐसे अवतारी तत्व थे। अपने दोहे और पदों से द्वारा दुनिया को मुक्ति भक्ति का भोजन बनाने वाले बलवाचार्य कबीर थे, तो वो मुक्तिधन लोगों में बांटने वाले बाबा ये मोक्ष दाता गुरु थे। बाबा ने कभी प्रवचन नहीं दिए, ना ही कोई ग्रंथ लिखे। अपने सहज सुलभ आचरण से उन्होंने लोक सेवा और विधायक काम राम भक्ति स्वरूप किया। यह दिव्य दृष्टि उन्होंने समाज को दी। दूसरों को प्रेम करना मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये उन्होंने अपने आचरण से जन लोग को सिखाया। भगवान अपने अवतार की वजह बताते हुए भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
वुत्थान धर्मश्च तदात्मन सुजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का प्राबल्य बढ़ जाता है, तब तब मैं उत्पन्न हो जाता हूँ। मूल प्रब्रह्म ही विविध देवता फिर वह कृष्ण, शिव तथा राम रूप में अवतरित हो गए और अपने कार्य समाप्ति के पश्चात अपने मूल निराकार स्वरूप में लीन हो गए। श्री साईनाथ भी इसी वजह से प्रकट हुए थे। यह विश्वनाथ ही साईनाथ के रूप में आ गया। सगुण और निर्गुण रूप में यह सनातन ब्रह्म ही है। इस बात का प्रमाण हमें साई चरित्र से मिल जाता है। एक बार दास गणु महाराज ने साई से नाम सप्ताह के पश्चात मुझे विट्ठल दर्शन करा दो, ये श्री बाबा के सामने जिद रखी। तब साई ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, डाकोर नाथ की डंकपुरी हो या विट्ठल की पंडरी या फिर हो रणछोड़ की द्वारका नगरी, यह सब मेरे मस्जिद में ही समाई है। ना पड़े दूर कहीं जाना उसके दर्शन के लिए। शिव शंभु के जटा से निकली गंगा श्री साई चरणों से प्रकट हो गई। इस बात का अद्भुत और रोमांचकारी अनुभव उनके भक्त दास गणु को आ गया। वायु के एक पर्व काल में गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम पर जाने की इच्छा उन्होंने साई से जाहिर की। तब बाबा ने उसे कहा, अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, यही तो है अपनी प्रयाग तीर्थ, लेकिन मन में दूर श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। सचमुच क्या कहे। जब दास गुणे ने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक झुकाया, तब बाबा के अंगूठों से जल का प्रवाह आते हुए देखा, मानो के गंगा यमुना ही श्री चरणों से प्रकट हुई हो। प्रत्यक्ष शिव शंभु के मन में इच्छा प्रकट हो जाने के बाद गंगा जहाँ है वहीं पर प्रकट होना ही पड़ेगा। दास गुरु इस बात पर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने इस पर एक सुंदर काव्य का निर्माण कर दिया। वो काव्य यह है, वेणी माधव आपने तो कमाल कर दिया, गंगा यमुना द्वय अंगुष्ठी प्रवाह दर्पा दिया। कमलभव कमलावर शिवहर त्रिगुणात्मक मूर्ति, तुम बनकर साई समर्थ विचरसी भूवर्ती। दिन के 8 पहर मुख से ज्ञान तुम देते, तो कभी कभी रुद्र रूप धारण करके भक्तों को डरा देते। कभी कभी कृष्ण सम बाल लीला मुझे तेरी दिखती, तो कभी भक्तों में घुल मिलकर उनमें मुग्ध मगन दिखसी। एक दाक्षिणात्य स्त्री को बाबा ने श्री राम स्वरूप में अतिशय मनमोहक रूप में दर्शन दे दिया। वह कथा तो अद्भुत रम्य ही है। श्री साई सच्चरित्र के 29वें अध्याय में इसका वर्णन किया हुआ है। एक मद्रासी फैमिली, उसमें पत्नी, पति, उनकी साली और उनकी लड़की दक्षिण से काशी यात्रा के लिए निकल पड़े। बीच में वो शिरडी में वो साई का महिमा सुनकर रुक गए। वो रामदासी पंथ के थे तथा अच्छे भजन कीर्तन किया करते थे। साई दरबार में कुछ भजन गा के कुछ द्रव्य प्राप्ति हो जाएगी, ये सोचकर वो रुक गए। उनकी पत्नी श्रद्धावान थी। श्री राम के प्रति उनका अनन्य भाव था। उसकी भक्ति फलस्वरूप एक अद्भुत घटना एक दिन घट गई। उस समय माध्याह्न यानी दोपहर की आरती चल रही थी। तब उस औरत को श्रद्धा भाव से देखते हुए श्री साई कृपा मूर्ति ने उसे साक्षात राम स्वरूप में दर्शन दे दिए और औरों को हमेशा की तरह साईनाथ नजर आ रहे थे। तो उस औरत को जानकी कांत यानी कि जानकी के पति श्री राम नजर आ रहे थे। उसका दिल भर आया और आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। यह देख आजू बाजू के जन लोग विस्मित हो उठे। फिर हर्ष उल्लास के साथ शाम को अपने पति को उसने अपने राम दर्शन की मनोहारी वर्णन किया। वो यह है, नीलोत्पदल श्याम भक्त काम कल्पधूम, वह भरत गाज सीता भी राम, दाशरथी पुत्र श्री राम मुझे नजर आ गए। जन कहे वह मानव रूपधारी, असामान्य लीला अवतारी, जानकी जीवन मनोहारी, धनुधारी मुझे नजर आ गए। फकीर दिसे ये बाहरी, भिक्षा भी मांगे घर द्वारी, जानकी जीवन मनोहारी, धनुधारी मुझे नजर आ गए। ऊपर ऊपर दिखे साधारण पर अवलिया भारी, कोई जाने न जाने फिर भी जानकी जीवन मनोहारी, धनुधारी मुझे आज नजर आ गए। यह सारे विवेचन से यह तत्व सामने आता है कि सगुण देवता अगर अलग अलग स्वरूप में दिखे फिर भी वह मूल परब्रह्म की ही रूप होते हैं। इसलिए बाबा हर एक को जो
हर एक को सबका मालिक एक, ये जो कहते थे, उस बात को हमें समझना चाहिए। उनका अस्तित्व तो अविनाशी है, उसे जानने के लिए मन में श्रद्धा और सब्र की होना नितांत जरूरी है। श्री साई समर्थ ये साक्षात ईश्वर स्वरूप है, ऐसे ही शिरडी वासियों की दृढ़ श्रद्धा थी। उनका साई से भक्त और भगवंत यही नाता था। भक्त को भगवंत के सिवाय, भगवंत को भक्तों के सिवाय चैन आता नहीं। यह तो त्रिकालवादी सत्य है। युगों युगों भक्त के कल्याण हेतु भगवंत ने इस धरती पर अवतार लिया है। भगवंत हमेशा ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भगवंत ने खुद ही कहा है, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही मेरा योगियों के हृदय में वास है। मैं तो मेरे भक्त जहाँ पर मेरे भजन में कीर्तन में तल्लीन रहते हैं, वहीं पर मेरा निवास होता है। भक्त और भगवान के इस अनोखे रिश्ते का वर्णन अनेक संतों ने किया है। श्री साई सच्चिद्रकार दाभोलकर ने भी अपने साई गाथा में इसका मधुर वर्णन किया है। श्री साई चित्रकार लिखते हैं, धन्य है शिरडी के जन, साई यही उनके भगवान थे। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते समय वो साई का ही चिंतन किया करते थे। धन्य धन्य है उनका प्रेम। खेत कल्याण में आते जाते काम करते वो उनका ही गुणगान करते थे, उनकी ही महिमा गाते थे। बिना पढ़ी लिखी शिरडी के स्त्रियों के मुख से निकली प्रेम भरी मधुर वाणी को शब्दों में सूत्रबद्ध करना मुश्किल ही है। अत्यधिक भाव विभोर होकर जब वो साई गीत गाते, तब मानो गोकुल के भोले भाले गोप गोपी और खुद के ईश्वरी सामर्थ्य की रद्दी भर भी कल्पना न देते हुए उनमें से ही एक होकर उनमें घुल मिल जाने वाले उनके सखा परम मित्र श्री भगवान श्री कृष्ण की याद आए बिगड़ नहीं रहती। ओम साई राम।